संभल में कार्तिक स्नान मेले को लेकर रेत के ढेर पर तंबुओं का शहर बस गया है। जिला पंचायत ने मेले के सभी तैयारियां पूरी, सुरक्षा, हेल्थ, लाइट और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झांकी के बीच 3 से 5 नवंबर तक कार्तिक स्नान मेला लगेगा। 5 नवंबर को मुख्य स्नान होगा। जिला पंचायत ने सभी तैयारियां पूरी होने का दावा किया है। संभल के सीसोना गंगा घाट पर हर साल जिला पंचायत मेला लगवाती है। इस साल भी मेला लग रहा है। मेले के लिए इंतजामों में पूरा जिला प्रशासन जुटा है। श्रद्धालु गंगा मेले में पहुंचने लगे। 5 नवंबर को मुख्य स्नान होगा। जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी ने मेले की सभी तैयारियां पूरी होने के बाद दावा किया कि इस साल उन्होंने करीब 4 लाख श्रद्धालुओं के गंगा स्नान का अनुमान जताया। कैसे लगता है मेला और क्या है पूरी व्यवस्थाएं? कार्तिक स्नान मेले का क्या महत्व है, देखिए पूरी रिपोर्ट। महाराज जी कार्तिक स्नान मेला है, आप गंगा घाट पहुँचे हैं क्षेमनाथ तीर्थ से, तो क्या क्या कुछ खास कहेंगे गंगा जी के बारे में, क्या महिमा है? देखिए, गंगा के विषय में कुछ कह पाना ये तो बड़ा विचित्र है, लेकिन सच में माँ गंगा की बड़ी विशेष कृपा है सभी सनातनियों पर। जो दिन कार्तिक पूर्णिमा का है उस दिन मान्यता है कि देवता भी स्वर्ग छोड़कर माँ गंगा की गोद में स्नान करने के लिए आते हैं और माँ गंगा को दीपदान करने का बड़ा विशेष महत्व है उस दिन। और उस दिन को देव दीपावली भी कहा जाता है, देवों की दीपावली, क्योंकि देवगण माँ गंगा में स्नान के लिए आते हैं, दीपोत्सव करने के लिए आते हैं, माँ गंगा को दीप समर्पित करने के लिए आते हैं। और गंगा की विशेषता एक मैं आपको और बता दूं, गंगा की साइंटिफिक विशेषता एक ये भी है कि गंगा मैया के अंदर एक बैक्टीरियोफेज नाम का वायरस पाया जाता है जो विषैले विषाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, उनको खाकर नष्ट करता है। उसकी शेल जो होती है उन विषैले जीवाणुओं और विषाणुओं को खाकर नष्ट करती है कि अगर कोई भी किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति है, अगर नित्य प्रतिदिन गंगे मैया का जल ग्रहण करे तो वो बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाता है। ये साइंटिफिकली प्रूव है। और एक विशेषता और, बाकी आप किसी नल का जल, किसी समरसेबिल का जल अधिक समय नहीं रोक सकते, लेकिन गंगा मैया का जल कभी ना तो सड़ता है ना कभी गलता है। और हमें माँ गंगा की इस रेत में, इस रज में लौटने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं इसका धन्यवाद जो है जिला पंचायत को दूंगा, जिला पंचायत संभल को। हम अब तक जो है तिगरी धाम जाते थे, लेकिन इस बार की व्यवस्थाओं को देखते हुए और जिला पंचायत की व्यवस्थाओं ने ही हमको यहाँ विशेष रूप से खींचा है और माँ गंगा की कृपा ने यहाँ खींचा है। तो गंगा स्नान तक, कार्तिक स्नान तक यही रहेंगे आप? जी 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 जी, यहाँ हम रहेंगे, हमारे भक्त रहेंगे, हमारे श्रद्धालु रहेंगे और सभी का खुले मंच से सबका आह्वान है, आप आइए, माँ गंगा की गोद में स्नान करिए, माँ की रज में आनंद लीजिए। ये जिला पंचायत संभल द्वारा विगत वर्षों से कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा मेला सिसौना डांडा का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी गत वर्षों के बाद जिला पंचायत द्वारा ये मेला जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सहयोग से आयोजित किया गया है। मेले में हमारी सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद पूर्ण हो चुकी हैं। 3 तारीख से और 5 तारीख तक हमारा मुख्य मेला रहेगा। 5 को मुख्य स्नान गंगा जी का है, उसमें स्नान करने के लिए 4 की दोपहर से श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू हो जाएगा। हमने यहाँ पे सफाई व्यवस्था के लिए जनपद की सभी नगर पालिका, नगर पंचायतों से मोबाइल टॉयलेट मंगवाए हैं, सफाई कर्मचारी बुलवाए हैं और जिला पंचायत राज अधिकारी की तरफ से हमें 30 सफाई कर्मचारी दिए गए हैं जो निरंतर हमारे मेला परिसर की सफाई का कार्य करेंगे। मेला में सुरक्षा की दृष्टिकोण से हमने 32 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, 15 हमने वॉच टावर तैयार किए हैं। सारी हमारी प्रकाश व्यवस्था में लाइट की व्यवस्था रात में बहुत अच्छी रहती है। गंगा घाट पे भी पूरी लाइट की व्यवस्था है। महिलाओं को स्नान करने के उपरांत वस्त्र चेंज करने के लिए टेंट लगाए गए हैं पर्याप्त मात्रा में। हाँ, सुरक्षा के लिए हमने 30 गोताखोर लगाए हैं। हमारी 4 नावें ऑलरेडी मोटर बोट तैयार रहेंगी, 2 मैनुअल तैयार रहेंगी और गंगा जी में गहरे जल में प्रवेश न करें श्रद्धालु, इसके लिए हमने 3 लेयर में बैरिकेटिंग की है। मंदिर वगैरह भी हाँ, जी, सांस्कृतिक कार्यक्रम अभी हमारे यहाँ जो हम लोग मंदिर बनवाते हैं वो कलाकार हमारे मुरादाबाद से आ गए हैं और उसमें 4 धाम मंदिर हम लोग
इस बार बनवा रहे हैं जगन्नाथ जी का, महाकालेश्वर का बनवाएंगे और क्या नाम करके माँ दुर्गा का बनवाएंगे। इस तरीके से हमारी झांकियाँ तैयार होंगी। सांस्कृतिक पंडाल भी हमारा रेडी हो चुका है। सांस्कृतिक पंडाल में सांस्कृतिक विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से आल्हा गायन के लिए कलाकार आ रहे हैं। हमारी मथुरा से रासलीला पार्टी आ रही है। कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। स्थानीय कलाकारों में श्री गिरीश शर्मा जी हैं चंदौसी के, वो स्थानीय नौटंकी कलाकार हैं। वो भी अपने लोकल जो नाट्य प्रस्तुत करेंगे। क्या अनुमान है कुल कितने श्रद्धालु गत दिन यहाँ पहुँचेंगे? गत वर्ष के अपेक्षा हम लोगों का अनुमान है कि 3 लाख से ऊपर श्रद्धालुओं को आना चाहिए, क्योंकि गत वर्ष हमारे 3 लाख श्रद्धालु लगभग आए थे, जो अपने शांतिपूर्ण ढंग से सुरक्षित रूप से स्नान करके अपने घरों को वापस गए थे। और मेरा इस वर्ष भी माँ गंगा से और भगवान शिव से यही प्रार्थना है कि जो श्रद्धालु अपने घर से आएँ सुरक्षित हमारे यहाँ घाट पर स्नान करके और अपने घर को पहुँच जाएँ। यही मेरी माँ गंगा से प्रार्थना है। हमारे यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई है, पीएसी तैनात हो गई है, चिकित्सा भी शिविर चालू हो गया है और अस्थायी रूप से कोतवाली कार्य कर रही है। कप्तान साहब ने और जिलाधिकारी महोदय ने पर्याप्त कर्मचारियों की हमारे यहाँ व्यवस्था करा दी है और ईश्वर से प्रार्थना है कि मेरा गत वर्षों के बाद मेरा इस वर्ष भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो।